हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे छात्रों, आज हम आगे त्रिकोणमितीय लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन क्या है, 360 अंश के बराबर होता है। किसी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है 360 अंश, वो क्या होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितने रेडियन के बराबर होता है प्यारे छात्रों? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर कितना? बात करते हैं 360 अंश। अब यहीं से बात करें प्यारे छात्रों पाई रेडियन के बारे में, तो पाई रेडियन बराबर क्या होगा? 360 अंश बटे 2। तो पाई रेडियन बराबर कितना हुआ? 180 अंश। अब यहीं पर बात करें प्यारे छात्रों, क्या अगर हम देखें यहां से किसके बारे में, 1 रेडियन के बारे में, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा प्यारे छात्रों? तो 1 रेडियन की जब हम बात करते हैं ना, 1 रेडियन बराबर, इस पाई को इधर भेज देते हैं, 180 अंश बटे पाई। 180 अंश बटे पाई के बराबर होता है। और यहीं से बात करें प्यारे छात्रों एक अंश के बारे में, एक अंश बराबर क्या होगा? 180 अंश को इधर भेजते हैं, तो पाई बटे क्या? 180 रेडियन। अब यहां से बात करें प्यारे छात्रों दोनों को लेकर के, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहां से बात करें प्यारे छात्रों, यहां से हम बात करें, अगर 1 रेडियन के वास्तविक वैल्यू के बारे में बात करें, 1 रेडियन का वास्तविक मान क्या होगा, इसके बारे में बात करें तो क्या होता है? हमने देखा 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। तो प्यारे छात्रों कह सकते हैं 1 रेडियन बराबर क्या? 180 अंश बटे। अब देखिए प्यारे छात्रों, अगर 1 रेडियन का वास्तविक मान प्राप्त करना है संख्या के रूप में, तो पाई का मान हमें रखना होता है। अब यहां पर पाई का मान कितना रखेंगे? तो प्यारे छात्रों 22/7 रखना पड़ता है। कितना रखना होगा? 22/7 रखना पड़ता है। अब ऐसे ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो कह सकते हैं क्या 180 अंश गुणे क्या 22/7। अब प्यारे छात्रों अगर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या होगा? 1 रेडियन का वास्तविक मान प्राप्त होता है। 1 रेडियन का क्या होगा? वास्तविक मान प्राप्त होगा। तो बात करें प्यारे छात्रों इसके मान के बारे में, तो 1 रेडियन का जो हम बात करें वास्तविक मान, सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वो क्या होगा? 1 रेडियन बराबर 57 अंश 17 मिनट करीब 56 सेकंड लगभग। क्या होगा प्यारे छात्रों? 1 रेडियन बराबर 57 अंश 17 मिनट 56 सेकंड लगभग, या इसे हम कह सकते हैं एक पूर्ण वैल्यू के रूप में ही बात करें, डिग्री में केवल बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं क्या कि 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर कितना होगा? तो बात करें 57 अंश की लगभग। पूर्ण वैल्यू ले तो कितना होगा? 1 रेडियन बराबर 57 अंश लगभग में। तो अगर हम इन सबको हटा देते हैं, केवल डिग्री में मान लेते हैं, तो 1 रेडियन कितने के बराबर आया प्यारे छात्रों? 57 डिग्री के बराबर आया। अब बात करिए इसके उल्टे के बारे में, तो यहां इसका उल्टा अगर बात करें तो कितना होगा?
इसके उल्टे के बारे में अगर बात करें कि एक अंश में कितना रेडियन होगा, एक अंश में कितना रेडियन होता है, इसको सॉल्व करते हैं। अब एक अंश में कितना रेडियन होता है ये निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या प्यारे छात्रों, 0.01745 रेडियन। कितना? एक अंश बराबर 0.0174 रेडियन, लगभग कितने रेडियन के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या समझा प्यारे छात्रों, एक रेडियन में लगभग कितना अंश होता है, 57 अंश, और एक अंश में कितना रेडियन होता है लगभग, तो 0.01745 के लगभग। आइए बात करते हैं क्या कि अंश को रेडियन में बदलना, कोण को इंटरचेंज करना, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, आइए परिवर्तित करना सीखते हैं। क्या बात करते हैं प्यारे छात्रों, डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना और रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले देखें, आइए क्या डिग्री को, डिग्री या अंश कोण माप को रेडियन में परिवर्तन, तो प्यारे छात्रों, अंश कोण माप को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, समझते हैं इसके लिए। तो जैसे हमने क्या देखा प्यारे छात्रों, एक अंश बराबर क्या, पाई बाई 180 रेडियन। क्या हुआ, एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन की। तो बात करें प्यारे छात्रों क्या होगा इसके बारे में, कैसे इसको निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं। तो प्यारे छात्रों क्या देखते हैं हम, एक अंश बराबर कितना है, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। कितना होगा, एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। अब अर्थात किसी भी अंश कोण माप को, किसी भी अंश कोण माप को अगर हमें क्या करना है, रेडियन में परिवर्तित करना है, किसी भी अंश कोण माप को अगर हमें रेडियन में परिवर्तित करना है तो क्या करते हैं, उसमें पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं। जैसे प्यारे छात्रों क्या है, अगर हमें क्या करना है, 30 अंश कोण माप को, 30 अंश कोण माप को क्या करना है, रेडियन में बदलना है। पता करना है कि ये रेडियन में इसका मान कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या कितना होगा। अगर हमें 30 अंश रेडियन माप को क्या 30 अंश कोण को क्या करना है, रेडियन में बदलना, 30 अंश कोण माप को क्या करना है, रेडियन में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 30 अंश माप में क्या करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं। अब क्या हुआ, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 30 से इसको काट देते हैं, 30 छक 180 या 3 से काटे, 3 छक 18, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इस प्रकार कितना आया, पाई बाई 6, कितना आया, पाई बाई 6। तो
इस प्रकार हमने क्या देखा, जो 30 अंश का कोण है वो कितने रेडियन के बराबर दिख रहा है, π/6, अर्थात यहाँ π/6 रेडियन के कितना होगा, π/6 रेडियन के बराबर होगा। अब प्यारे छात्रों इसी प्रकार बात करें 60 अंश माप को अगर हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करते हैं, इस 60 अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए इस 60 में क्या करते हैं, π/180 अंश से गुणा कर देते हैं। तो π/180 से गुणा किया हमने, क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 त्रिक 18। अब क्या देखा प्यारे छात्र, हमने कितना आया, π/3, कितना आ गया, π/3। इसी प्रकार प्यारे छात्रों अगर बात करना है क्या 45 अंश का, तो क्या होगा, 45 में हम क्या करेंगे, π/180, π/180 से गुणा किया तो देखा क्या, 45 गुणा 90 और 90 90 कितना, 180, अर्थात 45 चौक के कितना होता है, 180। इस प्रकार हमने क्या देखा कि 45 अंश बराबर क्या, π/4। हमने क्या देखा, 30 अंश बराबर π/6, 60 अंश बराबर क्या प्यारे छात्रों, π/3 और 45 अंश बराबर π/4। इसके अलावा बात करें 90 अंश के बारे में, तो 90 अंश के बारे में बात करें प्यारे छात्रों, तो क्या हो सकता है, 90 अंश बराबर क्या, 90 गुणे π/180, तो क्या हुआ, 90 गुणा 180, तो कितना हुआ, π/2, अर्थात 90 अंश का रेडियन में मान कितना हुआ, π/2 होता है। कितना होता है, π/2 होता है। अब थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं प्यारे छात्रों, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं 120 अंश के बारे में। कितने के बारे में, 120 अंश को परिवर्तित करना। तो अगर 120 अंश को रेडियन में बदलना है तो हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा, एक अंश बराबर π/180 रेडियन की। तो 120 अंश बराबर क्या, 120 गुणे π/180 रेडियन। सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 प्यारे छात्रों। तो गुणा कर देते हैं, 2 पाई बट्टे कितना, 3 रेडियन। क्या हमने देखा, 120 अंश बराबर कितना हुआ, 2π/3 रेडियन की। अब बात करें और अलग कोणों के बारे में, जैसे हमने प्यारे छात्रों वैसे तो क्या पढ़ चुके हैं, 180 अंश बराबर कितने के, पाई रेडियन की। क्या हमने देखा, 180 अंश बराबर कितने के, पाई रेडियन की। बात करें प्यारे छात्रों, तो बात करें 270 अंश के बारे में, आइए बात करते हैं। तो 270 अंश का रेडियन में मान कितना होता है, तो बात कर ले, क्या देखेंगे कितना होगा। तो 270 गुणे क्या, π/180। तो क्या हुआ, 90 दूना 180 और 90 तिया 270, कितना हो गया। तो 270 अंश बराबर क्या, 3π/2, कितना आया, 3π/2 आया। तो ये हमने क्या देखा, डिग्री या अंश कोण माप को रेडियन में परिवर्तित करना। तो डिग्री या अंश कोण माप को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 अंश से गुणा कर देते हैं। तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा रेडियन में मान प्राप्त हो जाता है। अब आइए प्यारे छात्रों, क्या समझते हैं, रेडियन को अंश माप में बदलना। ठीक है, रेडियन कोण माप को
अंश कोण माप में परिवर्तित करना। आइए बात करते हैं प्यारे छात्रों, रेडियन कोण का अंश कोण माप में परिवर्तन। तो क्या देखते हैं, रेडियन कोण हमने क्या देखा, एक रेडियन बराबर क्या, एक रेडियन बराबर क्या, 180 अंश बटे पाई। तो हम बात कर क्या करते हैं कि अगर हमें डिग्री माप प्राप्त करना है, ठीक है, डिग्री माप बराबर क्या कह सकते हैं, रेडियन माप गुणे 180 अंश बटे पाई। अर्थात अगर हमें क्या करना है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देंगे। क्या बताया हमने प्यारे छात्रों, अगर हमें रेडियन को डिग्री माप में परिवर्तित करना है तो उसमें 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देंगे। आइए प्यारे छात्रों समझते हैं क्या, जैसे क्या बात करें, अगर हमें बदलना है, अगर हमें क्या करना है, बदलना है किसको, पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन कोण को हमें बदलना है क्या, डिग्री माप में। तो क्या होगा इसके लिए, अब इस रेडियन माप में हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तित करने के लिए इस रेडियन माप में 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देते। क्या हुआ, हमने क्या देखा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई, और 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 6 त्रिक 18 और 1 0। इस प्रकार क्या होगा कि देखा हमने क्या, पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री। देखिए कितना प्राप्त हुआ हमें प्यारे छात्रों, 30 डिग्री प्राप्त हुआ। बात करें इसी प्रकार पाई बाई 4 के बारे में, अगर हमें पाई बाई 4 को परिवर्तित करना है क्या, डिग्री माप में, तो हम क्या करते हैं, तो पाई बाई 4 को डिग्री माप में परिवर्तित करने के लिए, तो पाई बाई 4 में हम क्या करते हैं, 180 अंश बटे पाई से गुणा करते हैं। तो क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4 से हम इसको काटते हैं, तो 4 चौक का 16 बचा 2, 0 तरह 20 हुआ, 4 5 20। इस प्रकार क्या हुआ, 45 चौक के 180 होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, पाई बाई 4 बराबर कितना, 45 अंश के। आगे बात करें प्यारे छात्रों इसी प्रकार से, तो बात करें क्या हम पाई बाई 3 के बारे में, पाई बाई 3 को परिवर्तित करना है यदि हमें डिग्री माप में, तो क्या करते हैं, तो तुरंत पाई बाई 3 में क्या करते हैं, 180 अंश बटे पाई से गुणा करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 छक 18 और 0 कर दिया। तो इस प्रकार पाई बाई 3 बराबर कितना हुआ, 60 अंश के बराबर। आगे बात करते हैं प्यारे छात्रों और समझते हैं, अगला कोण लेते हैं क्या, 3, बात करें 2 पाई बाई 3 के बारे में, तो 2 पाई बाई 3 को अगर हमें क्या करना है, डिग्री माप में बदलना है, तो 2 पाई बाई 3 गुणे क्या, 180 अंश बटे कितना, पाई। बात करें क्या, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल करें 60, तो 60 गुना कितना हुआ,
120। इस प्रकार 2π/3 बराबर कितना 120 अंश। 2π/3 बराबर कितना 120 अंश। कितना हुआ 120 अंश हुआ। अगला बात करते हैं प्यारे छात्रों 3π/4। 3π/4 बराबर तो 3π/4 को अगर हमें क्या करना है डिग्री माप में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे 3π/4 में 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देते हैं। क्या 180 अंश बटे पाई से गुणा करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करते हैं कितना 45। 45 दिया कितना 135। तो 3π/4 बराबर कितना 135 अंश। समझ में आया? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे छात्रों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को तथा साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्यारे छात्रों कमेंट करें जैसा आपको लग रहा है वीडियो। अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो वो बताएं, उसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए प्यारे छात्रों आगे चलते हैं। आइए प्यारे छात्रों कुछ महत्वपूर्ण डिग्री मापों के रेडियन मानों को याद करते हैं, दोहराते हैं, बात करते हैं। क्या डिग्री माप में कोण और दूसरा रेडियन माप में। तो रेडियन माप में कोण की बात करते हैं। तो बात करें प्यारे छात्रों शुरू करते हैं। जीरो के लिए अगर हम बात करें रेडियन माप तो जीरो ही होगा। 0 अंश का रेडियन माप क्या होगा 0 रेडियन होगा। अब बात करते हैं इसकी पश्चात 30 अंश। तो 30 अंश का रेडियन माप हमने क्या देखा प्यारे छात्रों π/6। क्या देखा π/6 अर्थात 30 अंश गुणे क्या π/180 अंश। कैंसिल करें तो हमने क्या देखा π/6 प्राप्त हुआ। अगला बात करते हैं क्या 45 अंश के बारे में। तो 45 अंश का कितना आता है याद करिए π/4। कितना π/4। तो π/4 हमने देखा। अगला बताइए 60 अंश का। तो 60 अंश का कितना होगा 60 अंश का हमने याद किया क्या अभी देखा कि 60 गुणे π/180 अंश तो कितना आया था π/3। कितना आया π/3। अगला बात करते हैं इस प्रकार अगर 75 अंश का कोई पूछे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए वैसे इसकी विशेष जरूरत नहीं है। तो 75 अंश का क्या होता है तो 75 गुणे π/180 अंश कितना हुआ देखिए फिर से एक बार 75 अंश गुणे क्या π/180 अंश क्या हुआ सॉल्व करते 15 बचे 75 15 बढ़ेगा में 180 ये जानते ही। फिर काट देते हैं 3 चौक 12। फिर क्या ये कटने वाला क्या है ये 75 अंश गुणे π/, कितना 180 क्या हुआ प्यारे छात्रों। तो सॉल्व करते हैं क्या 15 बचे 75 और 12 15 में 180 कितना आया 5π/12 5/12 कितना आ जाएगा ये 5π/12 5π/12। बात करें 90 अंश का तो हमने 90 अंश का बात किया कितना होता है π/2।
बात करें इसके अलावा 180 अंश के बारे में, कितना होता है पाई। बात करें 270 अंश के बारे में, कितना हमने बात किया था, कितना निकाला था प्यारे छात्रों, कितना बात किया था 3 पाई/4। अगला बात करते हैं कितना 360 अंश के बारे में। तो 360 अंश का कितना होता है 2 पाई। तो प्यारे छात्रों इन त्रिकोणमिति में इन कोणों की जो रेडियन माप है उनको कम से कम याद रखें। डिग्री और रेडियन माप इन्हें याद रखें, आपकी काम के हैं, इन्हें जरूर आप याद रखें प्यारे छात्र। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।